श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। श्री हरिवंश पुराण के प्रथम हरिवंश पर्व के तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। यह अध्याय अन्य अध्यायों की तुलना में थोड़ा बड़ा है, जिसमें 140 श्लोक हैं। जन्मेजय जी कहते हैं, हे वैशंपायन जी, आप इस देवता दानव गंधर्व सर्प और राक्षसों की उत्पत्ति को विस्तार पूर्वक कहें। वैशंपायन जी कहते हैं, पहले स्वयंभू ब्रह्मा जी ने दक्ष को आज्ञा दी कि तुम प्रजा की सृष्टि करो। उस समय दक्ष ने जरायुज आदि प्राणियों की सृष्टि जिस प्रकार की थी उसे सुनो। प्रभु दक्ष ने पहले ऋषि देवता गंधर्व असुर राक्षस यक्ष भूत पिशाच पशु पक्षी और सर्पों की मानसी सृष्टि की। परंतु पूर्व कल्प के वैर को स्मरण कर बुद्धिमान भगवान महादेव ने यह विचार किया कि दक्ष की मानसिक प्रजाएं न बढ़ें, और तदनुसार जब उनकी मन से उत्पन्न की हुई प्रजाएं अधिक उन्नति न कर सकें, तब दक्ष प्रजापति विचार में पड़ गए और फिर उन्होंने प्रजा की वृद्धि करने के लिए मैथुन धर्म से अनेक प्रकार की प्रजाओं को रचने का विचार किया। तो इस विचार के अनुसार वे परम तप करने के लिए संसार को धारण करने में समर्थ वीरण प्रजापति की महामही पुत्री अशिकनी के को पत्नी रूप में विवाह कर लाए। इसके पश्चात वीर्यवान दक्ष प्रजापति ने वीरण की पुत्री अशिकनी द्वारा 5000 पुत्रों को उत्पन्न किए। परंतु उन महाभाग्यवान दक्ष पुत्रों को प्रजापति की वृद्धि करने के लिए उत्सुक देख प्रियवादी देवर्षि नारद जी ने उनको ज्ञान का अधिकारी समझकर आत्मज्ञान का उपदेश किया। नारद जी को इस वचन से दक्ष पुत्र नष्ट हो गए अथवा उनकी संसार से आसक्ति मिट गई। परंतु नारद जी का यह ज्ञानोपदेश देना स्वयं शाप पाने में एक कारण बन गया। ब्रह्मा जी ने जिन श्रेष्ठ पुत्र नारद को उत्पन्न किया था, उनको ही कश्यप मुनि ने दक्ष के शाप के भय से दक्ष की पत्नी की छोटी बहन अतएव उनकी पुत्री के समान कन्या द्वारा उत्पन्न की। नारद जी पहले ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे, फिर वे ही देवर्षि सप्तम नारद वीरण की पुत्री अशिकनी की छोटी बहन से उत्पन्न हुए थे। उन मुनि पुंगव नारद जी को कश्यप ने ब्रह्मा जी के समान ही फिर प्रकट किया। इस घटना को स्पष्ट करते हैं, अर्थात दक्ष के हरेश नामक जो 5000 पुत्र थे, नारद जी ने उनको शास्त्रोक्त रीति से देहाभिमान से मुक्त कर इस संसार से नष्ट कर दिया, अर्थात विरत कर दिया। तब अनुपम पराक्रमी दक्ष प्रजापति नारद जी को नष्ट करने के लिए उद्यत हो गए। उस समय ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि महर्षियों के साथ जाकर दक्ष से ऐसा न करने के लिए प्रार्थना की। तब महर्षियों ने दक्ष और ब्रह्मा जी को संधि करा दी। दक्ष ने कहा कि आपका पुत्र नारद मेरी पुत्री अर्थात छोटी साली को का पुत्र बनकर उत्पन्न हो। तब दक्ष ने प्रजापति कश्यप को 13 कन्या अर्पण करते समय उस कन्या का दान कर दिया था। इस प्रकार दक्ष के शाप के वैसे नारद ऋषि उस कन्या से फिर उत्पन्न हो गए। जन्मेजय कहते हैं कि द्विजश्रेष्ठ महर्षि नारद ने प्रजापति दक्ष के पुत्रों को किस प्रकार नष्ट किया था, उसको मैं स्पष्ट रूप से सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं कि दक्ष के हरिश नामक महावीरवान पुत्र थे। जब वे प्रजाओं के वृद्धि का विचार करने के लिए उद्यत हुए, तब नारद जी ने उनसे कहा, प्राचेतस, हे दक्ष के पुत्रों, खेद के साथ कहना पड़ता है कि तुम बड़े नादान। तुम्हें प्रजा की सृष्टि करने की इच्छा तो हुई है, किंतु तुम इतना भी नहीं जानते कि सृष्टि करनी है उस पृथ्वी को की लंबाई चौड़ाई कितनी। जिस पृथ्वी के ऊपर तुमने सृष्टि करनी उसका माप तो जान लो, कितनी लंबी कितनी चौड़ी है ये पृथ्वी, ऊपर नीचे इसका विस्तार कितना है। तो ऐसी दशा में तुम लोग प्रजाओं की सृष्टि कैसे करोगे जब तक इसका बोध न हो। नारद जी की इस प्रकार बातों को सुनकर प्राचेतस दक्ष के पुत्र इस पृथ्वी का प्रमाण अर्थात माप देखने के लिए सब दिशाओं की ओर चल दिए। प्राणवायु के लिए आहार न पाकर वे सब के सब पराभव अर्थात विनाश को प्राप्त हो गए। जैसे नदियां समुद्र में मिल जाती हैं फिर वहां से लौटती नहीं हैं, उसी प्रकार
वे जाने के पश्चात लौटे। प्रचेताओं के पुत्र प्रभु दक्ष ने हरिश्वरों को नष्ट हो जाने पर वीरण की पुत्री से फिर सहस्र पुत्रों को उत्पन्न किया। तात वे दक्ष के पुत्र शबलासु जल प्रजा की वृद्धि के लिए, जब प्रजा अतः सृष्टि के लिए इच्छुक हुए तब नारद जी ने पूर्वोक्त वचन कहकर उनको भी पृथ्वी का प्रमाण जानने के लिए प्रेरित किया। तब वे सब आपस में कहने लगे कि महामुनि नारद जी ठीक कहते हैं, अपने भाइयों के मार्ग को जानने के लिए निस्संदेह हमें भी अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। हम पृथ्वी के प्रमाण को जानकर एकाग्र और स्वस्थ चित्त से सुखपूर्व प्रजाओं का क्रमानुसार सृष्टि करेंगे, ऐसा निश्चय करके वे भी उसी मार्ग से चारों दिशाओं की ओर चल दिए और समुद्रों से उनमें मिली हुई नदियों के समान अभी तक नहीं लौटे। सबलासों के भी नष्ट हो जाने पर दक्ष प्रजापति ने क्रोध में भरकर नारद जी से इस प्रकार कहा कि तुम्हारी देह नष्ट हो जाए और तुम फिर गर्भ में निवास करो। राजन, उस दिन से जो भाई भाई को खोजने के लिए जाता है वह शीघ्र ही नष्ट होता है। अतएव विद्वान को ऐसा न करना चाहिए, अर्थात भाई को ढूंढने के लिए भाई को नहीं जाना चाहिए। ये बात वाल्मीकि रामायण में भी आई है और हरिवंश पुराण में भी ये बात आई है। संभवतः वाल्मीकि रामायण नहीं, अभी तो विष्णु पुराण में ये प्रसंग आया है। तो यहाँ पर बताया, हमने सुना है कि अपने उन पुत्रों को भी नष्ट हुआ जानकर दक्ष प्रजापति ने वीरण की पुत्री द्वारा फिर 60 कन्याओं को उत्पन्न किया, क्योंकि कन्याएं स्त्री होने से नारद जी के आत्मज्ञान से उपदेशकों का पात्र नहीं थी। गुरुकुलोत्पन्न जन्मेजय उन में से कुछ कन्याओं को प्रभु कश्यप ने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, एवं चंद्रमा, धर्म तथा दूसरे महर्षियों ने भी उनमें से कितनी ही कन्याओं को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। दक्ष ने धर्म को 10, कश्यप जी को 13, चंद्रमा को 27, अरिष्टनेमि को 4, भृगुपुत्र को 2, अंगिरा को 2 और विद्वान कृशाश्व ऋषि को 2 कन्याएं दी। उनके नामों को मुझसे सुनो। हे भरतवंशी राजन, अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानु, मरुत्वती, संकल्प, मुहूर्ता, संध्या तथा विश्व, ये 10 धर्म की पत्नी है। इनसे जो संतानें उत्पन्न उनके नामों को मुझसे सुनो। विश्वा ने विश्वदेव नामक पुत्रों को और साध्या ने साध्य नाम वाले पुत्रों को उत्पन्न किया। अमृतवती से मरुत्वान और वसु से वसु प्रकट हो। हितार भानु से भानु देवता, मुहूर्ता से क्षण, लव और कलाभिमान देवता मुहूर्तज उत्पन्न हुए। घोष नामक मंत्राभिमान देवता लंबा से उत्पन्न हुए तथा यामे से स्वर्गाभिमानी नागवीथि उत्पन्न हुई तथा अरुंधति द्वारा घृत, पशु, औषध आदि सब पृथ्वी के विषय उत्पन्न हुए तथा संकल्पा से सर्वात्मा संकल्प अर्थात मानस क्रियाभिमान देवता उत्पन्न हुआ। और यामी पुत्री नागवीथि से वृष लंबा, कालांतर में फलवृष्टि करने वाले, धर्म या ईश्वर का अवलंबन करने वाला देवता उत्पन्न हुआ। हे राजन, प्राचेतस दक्ष ने चंद्रमा को जो कन्याएं दी थी वे सब सोम पत्नियां नक्षत्रों के नाम से ज्योतिष शास्त्र में प्रसिद्ध हैं। और जो विख्यात 8 वसु देवता उनका विस्तृत वर्णन मैं आपसे करता हूँ। आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु नाम से प्रसिद्ध हैं। आपके वैतंड्य, श्रम, शांत और मुनि नामक पुत्र उत्पन्न हुए और संसार को अपने अंकुश में रखने वाले भगवान काल ध्रुव के पुत्र हैं। और सोम नामक वसु के पुत्र भगवान वर्चा हैं, जिनका पूजन करने से मनुष्य वर्चस्वी हो जाता है। धर वसु के द्रविण और हुतब हव्यवह नामक 2 पुत्र हुए तथा धर की दूसरी पत्नी मनोहरा से शिशिर प्राण और रमण नामक पुत्र हुए। अनिल की पत्नी का नाम शिवा था, उसके पुत्र मनोजव और अज्ञात गति थे। ये दोनों अनिलक के पुत्र थे। अग्नि के पुत्र श्रीमान कुमार सरकन्नों के झुंड से प्रकट हुए थे। उनकी बेटे शाक, विशाख और नैगमे हुए। इस प्रकार अग्नि के 4 पुत्र हुए। ये कुमार ही कृतिकाओं के संतान कार्तिकेय और स्कंद कहलाते हैं और ये ही सनत कुमार है। अग्नि ने इन्हें अपने तेज के एक अंश से प्रकट किया और शाक आदि 3 को भी अपने तेज के 1/4 अंश से प्रकट किया। छांदोग्य उपनिषद में लिखा है कि तम स्कंद इत्याचक्षते
यह संत कुमार इस स्कंद है। इससे प्रतीत होता है कि संत कुमार इनका उपनाम है। प्रत्युष के पुत्र का नाम देवल और पुत्री का नाम हृष्टि था। देवल के भी 2 पुत्र थे, क्षमावान तथा तपस्वी। बृहस्पति के बहन का नाम ब्रह्मचारिणी था। वह योग सिद्ध श्रेष्ठ स्त्री आसक्ति को त्याग कर सारे संसार में विचरण किया करती थी। वह प्रवास नाम वाले 8वें वर्षों की भार्य बन गई। उसके गर्भ से विश्वकर्मा नाम वाले महाभाग्यवान प्रजापति उत्पन्न हुए। उन्होंने हजारों शिल्पों कलाओं की रचना की। वे देवताओं के बढ़ई तथा शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा सब आभूषणों के बनाने वाले। उन्होंने सब देवताओं के विमानों को बनाया और उन महात्मा के शिल्प से मनुष्य भी अपनी आजीविका चलाते हैं। अब दक्ष ने कश्यप मुनि को जो 13 कन्या थी, तो उनमें से सुरभि की संतान का वर्णन करते हैं। तप में मग्न हुई सुरभि ने महादेव से वर पाकर कश्यप जी के द्वारा 11 रुद्रों को उत्पन्न किया। भरतवंशी राजन अजय के बाद अयवज्ञ त्वष्टा तथा रुद्र ये सब सुरभि की संतान है। त्वष्टा के महायशस्वी श्रीमान पुत्र का नाम विश्वरूप था। राजन हार बहुरूप त्र्यंबक अपराजित विशाख विशंभ कपद रैवत मृगव्याध सरवर कपाल ये तीनों भुवनों के ईश्वर 11 रुद्र कहलाते हैं। भरत श्रेष्ठ पुराणों में इन अमित पराक्रमी रुद्रों के सैकड़ों रूप बतलाए गए। इनमें चराचर लोग भरे हुए हैं। भरत शार्दुल, अब तुम मुनि मुझसे कश्यप की स्त्रियों के नाम सुनो। वे हैं अदिति, दीति, धनु, अरिष्टा, सुरसा, खसा, सुरभि, विनता, ताम्रा, क्रोधवसा, ईरा, कद्रु और मुनि। राजेंद्र, अब इनमें से जो संतानें हुई हैं उनका वर्णन मुझसे सुनो। पहले चाक्षुष मंत्र में त्रिषित नाम वाले 12 श्रेष्ठ देवता थे। उस अत्यंत यशस्वी मनवंतर का अंत आने पर वैवस्वत मनवंतर के आरंभ में सब प्राणियों का हित करने के लिए परस्पर मिलकर कहने लगे, देवताओं शीघ्र आओ, हम आदित्य में प्रवेश करके अगले वैवस्वत मनवंतर में उत्पन्न होंगे। यह कार्य हमारे लिए श्रेयस्कर होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, वे सभी देवता चाक्षुष मनवंतर के अंत में इस प्रकार वार्तालाप कर मरीचि पुत्र कश्यप से दक्ष की कन्या अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। हे भारत, वहाँ विष्णु और इंद्र फिर उत्पन्न हुए। वे तथा अरिमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विश्वण, सविता, मित्र, वरुण, अंश, परम तेजस्वी भग ये 12 आदित्य कहलाते हैं। पहले चाक्षुष मनवंतर में जो तुषित नाम वाले देवता थे वे सब वैवस्वत मनवंतर में 12 आदित्य कहलाते हैं। और जो सुंदर व्रत धारण करने वाली चंद्रमा की 27 पत्नियां कही गई हैं, उन अमित तेजस्विनी पत्नियों की ज्योतिमयी संतानें उत्पन्न हुई। अनेक पुत्र वाले विद्वान अरिष्ट नेमी की विद्युत नाम वाली 4 पत्नियां थी। उनसे 16 संतानें उत्पन्न हुई। राजर्षि कृशाश्व के ब्रह्मर्षियों से सत्कृत श्रेष्ठ प्रत्यंग जैसा ऋचाएं और देवताओं के आयुध प्रकट हुए। हिताद ईश्वरी की कामना से उत्पन्न होने वाले 33 देवता सत्ययुग आदि चारों युग के 1000 बार बीतने पर प्रत्येक कल्प में पुनः उत्पन्न हुआ करते हैं। यह राजेंद्र, उन देवताओं की भी उत्पत्ति और नाश का वर्णन उपलब्ध होता है। जैसे आकाश में सूर्य का उदय और अस्त बारंबार होता है, इसी प्रकार देवताओं के समूह प्रत्येक युग में उत्पन्न तथा नष्ट होते रहते। इस प्रकार आदित्यों का वर्णन करके सब अब दैत्यों का वर्णन करते हैं। हमने सुना है कश्यप ऋषि से दिति के 2 पुत्र उत्पन्न, उनमें से एक हिरण्यकशिप, दूसरे वीर्यवान हिरण्याक्ष था। इन कश्यप और दिति की एक सिंह का नाम वाली कन्या भी थी। वह विप्रचित्ति को ब्याही गई थी। उसके महाबली सैन्य की अर्थात उसका पुत्र राहु कहलाया। हे राजन, वे अपने गणों सहित 10,000 हैं और उनके सैकड़ों पुत्र और हजारों पौत्र हैं, उनकी गिनती नहीं की जा सकती। हे महाबाहो, अब हिरण्यकशिप की संतानों का वर्णन सुनो। हिरण्यकशिप के अनुल्लाद, हलाद, वीर्यवान प्रहलाद और 14 संघराद ये 4 प्रसिद्ध पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए। हराद का पुत्र हरद हुआ। सुंदर निसंदेह दोनों संघराद के पुत्र कहलाते हैं। और अनुराध के आयु और शिविकाल नामक 2 देव पुत्र थे। प्रहलाद के विरोचन नामक पुत्र हुआ और विरोचन से बलि नाम वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। लोक में जिसे हम प्रहलाद कहते हैं, शास्त्र में प्रहलाद है यानी र है हा के नीचे। बलि के 100 पुत्र थे। उनमें बाण सबसे बड़ा था। राजन, धृतराष्ट्र, सूर्य, चंद्रमा, इंद्रतापन, कुंभनाभ, गर्दभाक्ष और कुक्षी आदि बलि के 100 पुत्र थे। इनमें अतिबली बाण बड़ा था और वह शिव का प्रिय भक्त था। पहले कल्प में बाणासुर ने उमापति शंकर जी को प्रसन्न करके अवर मांगा था कि मैं आपके पास विहार करूं। बाण की लोहिती नाम की पत्नी से इंद्रदमन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजन, लाखों असुर उसके गण थे। हिरण्याक्ष के झरझर, शकुनी, भूत संताप, महानाभ, महापराक्रमी काल नाम 5 पुत्र हुए और वे बड़े विद्वान और पराक्रमी थे। अब दोनों के वंश का वर्णन करते हैं।
धनु के 100 पुत्र हुए। वे सब पराक्रमी तपस्वी और महावीरवान थे। उनमें से मुख्य मुख्य असुरों का वर्ण सुनिए। धैमरदा, शकुनि तथा विभु, शंकुशिरा, शंकुकर्ण, विराट और गविष्ठी, दुंदुभि तथा अयोमुख, संबर और कपिल, वामन तथा मरीच, मघवन और इरा, शंकुशिरा, वृक, विक्षोभन और केतु तथा केतुवीर, सतहरत, इंद्रजित, सत्याहत और बजनाभ तथा महानाभ, विक्रांत, कालना, महामुख, एक चक्र, महाबली, तारिक, वैश्वान, पुलोमा, विद्रावण और महासुर स्वरभानु, वृषपर्वा और महान असुर तुंड, सूक्ष्म और अतिजन तथा पूर्णनाभ, महागिरी, अशिलोमा और केशिश एवं षट तथा बलक, मत तथा गगन, मूर्धा और महान असुर कुंभनाभ, प्रमदमय और कुपद, हयग्रीव और वीर्यवान, वैश्रिप, विरूपाक्ष सहित सुपद और हर अहर, हिरण्यकशिपु तथा सैकड़ों प्रकार की माया जानने वाला शंबर, सरभ, सलभ और वीर्यवान विप्रचिति सब धनु के पुत्र कश्यप जी से उत्पन्न हुए। इनमें विप्रचिति प्रधान था। ये सब दानव बड़े बलवान थे। हे नरादेव, इनकी जो संतान है उनकी गिनती नहीं की जा सकती। महीपाल, इनके अनंत पुत्र पौत्र उत्पन्न हुए। सौरभानु के प्रभा नामक पुत्री उत्पन्न हुए और पुलोमा के उदानवी, हैसिरा तथा सची 3 कन्या उत्पन्न हुई। वृषपर्वा के शर्मिष्ठ नाम की पुत्री उत्पन्न। वैश्वानर दानव की पुलोमा और कालिका नाम की 2 पुत्रियां हुई। ये दोनों मरीचि नंदन कश्यप को ब्याही गई। वे बड़ी शक्तिशाली ने 3 कन्याओं की बहुत सी संतानें हुई। परम तपस्वी मारीचि अर्थात कश्यप ने उन दोनों स्त्रियों से दानवों को आनंद देने वाले 60,000 पुत्रों को जन्म दिया। फिर 1400 पुत्र और उत्पन्न किए। ये सब हिरण्यपुर में रहते थे। इन हिरण्यपुर में रहने वाले महाबली पौलम और काली के दानवों को ब्रह्मा जी ने वर देकर देवताओं से भी अवध्य न मारे जाने वाला कर दिया था। अर्जुन ने इनको रण में मार डाला था। प्रभा के नहुष नामक पुत्र हुआ और शची के सृंजय शर्मिष्ठा ने पूर्व को उत्पन्न किया और उपदानवी ने दुष्यंत को, तदंतर और भी बहुत से महावीर एवं अति दारुण दानव सिंहिका से विप्रचित्त द्वारा उत्पन्न हुए। फिर दैत्य दानवों के संयोग से विप्रचित्ति के बहुत से तीव्र पराक्रमी पुत्र हुए। इनमें 13 महाबली दानव संघ के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: बलवान व्यंश और शल्य, महाबली नव, बातापी और नमोची, इलवल तथा खसरिम, आंजिक और नर तथा कालनाभ, शुक और पोतरण तथा वीर्यवान वज्रनाम। इनसे राहु सबसे बड़ा है। इनमें राहु सबसे बड़ा, जो सूर्य तथा चंद्रमा को पीड़ा देता रहता है। सुंद के ताड़का से मारिच नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और ताड़का के शिवमण वीर्यवान सूर्यकल्प नामक पुत्र भी उत्पन्न हुए। सभी दानव श्रेष्ठ धनु के वंश का विस्तार करने वाले हैं। संग्रात दैत्य के कुल में निवात कवच उत्पन्न हुई। वे सब उदार थे और उन्होंने बड़ा भारी तप करके अपने चित्त को पवित्र कर दिया। वे मणिमती नगरी में निवास करते थे। उनके 3 करोड़ पुत्र थे। वे भी देवताओं से अबद्ध थे। उनको भी अर्जुन ने मार डाला था। ताम्रा की काकी, सेनी, भासी, सुग्रीवी, शुचि और गिरद्रिका नाम की अत्यंत बलशाली 6 पुत्रियां कहलाती हैं। हे परंतप, काकी ने कौओं को, उल्लुकों को, सैनी ने सैन, बाजों को, भासी ने भास नामक पक्षियों को और गिरधरों को उत्पन्न किया। शुचि ने जल में रहने वाले पक्षियों को और सुग्रीव ने घोड़े, ऊंट तथा गधों को जन्म दिया। मैंने ताम्रा के वंश का वर्णन किया है। विंता के अरुण, गरुड़ नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें से पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ अपने कर्म के कारण बड़े दारुण माने गए। सुरसा के हजारों सर्प उत्पन्न हुए। ये सब सर्प अमित पराक्रमी, अनेक फनों वाले, आकाश में विचरण करने वाले तथा विशाल गाय हैं। कद्रु के भी परम पराक्रमी सर्प उत्पन्न हुए। उन महाबलवान सर्पों के अनेक मस्तक हैं और वे सर्वदा गरुड़ के अधीन रहते हैं। उनमें शेष, वासुकी, तक्षक, ऐरावत, महापद्म, कंबल, अश्वतर, एलापत्र, शंख, कर्कोटक, धनंजय, महानील, महाकर्ण, धृतराष्ट्रबलाहक, कुहर, पुष्पदंष्ट्र, धुरमुख, सोमुख, शंखपाल, कपिल, वामन, नहुष, शंकरीमा तथा मणि आदि प्रधान इनके पुत्र और पौत्रों को गरुड़ ने मार डाला। वायु पीकर रहने वाले 14,000 क्रूर सर्पों का क्रोधवश नाम वाला एक गण है। उस गण के समस्त सर्प दाढ़ों वाले हैं। स्थल और जल के पक्षी धरा की संतान कहलाते हैं। सुरभि ने गौ, बैल और भैंसों को उत्पन्न किया। ईरा ने वृक्ष, लता, बेल तथा सब प्रकार के घास को उत्पन्न किया। अधिष्ठा ने महासत्व वाले अमित पराक्रम गंधर्व को उत्पन्न किया। यह कश्यप ऋषि की स्थावर और जंगम संतानों का वर्णन हुआ है। इनके सैकड़ों पुत्र और हजारों पौत्र हुए। यह स्वारुच मनवंतर की सृष्टि का वर्णन है। जब वैवस्वत मनवंतर में वरुण देवता संबंधी बड़ी भारी यज्ञ चल रहा था, तब ब्रह्मा जी के आहुति देते समय प्रजाओं को रचने का जो क्रम चला था उसका यहाँ वर्णन किया गया जाता है।
उस समय पितामह ब्रह्मा ने पहले अपने मन के संकल्प से उत्पन्न हुए 7 ब्रह्मर्षियों को स्वयं ही अपने औस पुत्र के रूप में स्वीकार किया। हे भारत, तदनंतर जब देवता और दैत्यों में विरोध होने पर दिति के पुत्र नष्ट हो गए, तब उसने महर्षि कश्यप को फिर प्रसन्न किया। उसके भलीभांति आराधना करने पर कश्यप जी का चित्त प्रसन्न हो गया। फिर उन्होंने उससे वर मांगने को कहा। तब उस दिति ने वर मांगा कि मुझे इंद्र का वध करने के लिए अमित पराक्रम पुत्र दीजिए। यह सुनकर उन महातपस्वी कश्यप ने उसका वर मांगा और वर उसको दे दिया। वह वर देकर कश्यप मुनि उससे शांत भाव से बोले, तुम इस गर्भ को मेरी बताई हुई विधि से धारण कर सकोगी तो तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा। तुम्हें पवित्रता पूर्वक रहने का व्रत लेकर 100 वर्ष तक अपने उदर में इस गर्भ को धारण करना पड़ेगा। ये तुम ऐसा कर सकोगी तो वह पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा। तब उस देवी ने अपने महातपस्वी स्वामी से कहा कि अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगी। हे राजन, फिर वह गर्भ को धारण कर पवित्रता पूर्वक रहने लगी। अमित पराक्रमी देवताओं के श्रेष्ठ गण को प्रकाशित करने वाले कश्यप जिस प्रकार दिति में गर्भ को स्थापित कर वहां से चले गए, वे प्रशंसित तप वाले महर्षि दिति में देवताओं से भी अवध्य अपने दुर्दश तेज को स्थापित करके तप करने के लिए पर्वत पर चले गए। इधर इंद्र उस के छिद्र को ढूंढने लगे। अच्युत इंद्र ने 100 वर्ष पूर्ण होने से पहले उसका दोष देख लिया। एक बार दिति बिना पैर धोए शयन करने के लिए चली गई। उसी समय इंद्र ने उसकी कोख में घुसकर उसे अपनी माया से निद्रा के अधीन कर दिया। फिर वज्रपाणी इंद्र ने उस गर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। वज्र से काटे जाने पर वह गर्भ जोर जोर से रोने लगा। तब उस गर्भ से इंद्र ने बार बार मां रो दी, मत रो, इस प्रकार कहा और उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। तब शत्रुओं को नष्ट करने वाले इंद्र फिर क्रोध में भरकर वज्र द्वारा उस प्रत्येक टुकड़े के भी 7 टुकड़े कर डाले। हे भरतर्षभ, वे मरुत नामक 49 देवता हुए। इंद्र ने चूंकि मारोदी ऐसा कहा था, इसलिए वे मरुत नामक देवता हो गए। वे 49 हैं और वज्रपाणी इंद्र की सहायता करने लगे। जन्मेजय, जब वे प्राणी इस प्रकार बढ़ गए, तब अमित पराक्रमी देवताओं की श्रेष्ठ मंडली को प्रकाशित करने वाले हरि ने उनकी टोली में प्रजापति नियुक्त कर दिए। हे भारत, फिर उन्होंने पृथु को पहले राज्य अर्पण किया। तब से वे राज्य क्रमशः चले आ रहे हैं। वे हरि, पुरुष, वीर, कृष्ण, जिष्णु और प्रजापति हैं तथा वे ही मेघ, सूर्य, अव्यक्त हैं एवं यह सब जगत उन्हीं का है। हे भरतर्षभ, इस भूत सृष्टि की पूर्ण रूप से जानने वाले और मरुतों के शुभ जन्म को सुनने वाले या पढ़ने वालों को जन्म मरण का भय नहीं रहता। फिर परलोक का भय तो होगा ही कैसे। तो ये हरिवंश पुराण का अभिप्राय है। इसमें समस्त देवताओं, दानवों आदि की उत्पत्ति का वर्णन होने से इसको हरिवंश पुराण कहा गया है। और वैसे तो हरिवंश पुराण का मुख्य अर्थ तो यह हरि के वंश का वर्णन ही होता है। और हरि की ही तो सारी संतानें, चाहे असुर हों, चाहे गंधर्व हों, चाहे यक्ष हों, चाहे राक्षस हों, वो सब हरि की ही संतानें होती हैं। तो ये अध्याय थोड़ा अन्य अध्यायों से लंबा है, इसमें समय अधिक लग गया है। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, जैसा लिखा है वैसा ही आपके समक्ष रखना है, न इसमें अपने ओर से कुछ जोड़ना है न कुछ घटाना है। आज की इस श्रृंखला को यहीं विश्राम देते हुए आपसे विदा होता हूँ। ओम नमो नारायणाय। जय श्री कृष्ण।